वंश। इसी में आपको बता दूं तमाम राजा हुए हैं, इसी में ययाति महाराज हुए। देखो हम फरी फरी बात सुना, महाराज ययाति इसी वंश में दुष्यंत, इसी वंश में रंति देव, इसी में तमाम राजा हुए आपको बता दूं। और इसी में ययाति वंश में जो है इनके दो बेटा हुए थे, यदु बसु, तुर्बसु और यदु, पुरु और यदु, ये दो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो महाराज ययाति को जल्दी सुना दूं ये कथा, ध्यान से सुन लो बस, थोड़े बहुत विस्तार से नहीं करूंगा, सूक्ष्म में सुनाऊंगा। बताते हैं कि शुक्राचार्य जी की कन्या और दानवेंद्र वृषपर्वा की कन्या दोनों थी। तो एक बार जो स्नान करने के लिए गई तो राजा की लड़की ने ब्राह्मण कन्या के वस्त्र पहन लिए। उसने कहा तूने मेरे वस्त्र क्यों पहने? कहा गलती हो गई। अरे कहा मेरे दरवाजे की भिखारिन तेरा बाप खड़ा रहता है, ऐसी उसने उल्टी सीधी बात कही। तो शुक्राचार्य की पुत्री ने कहा इसके राज्य से चलो, यहां नहीं रहना है। आप तो राक्षस लोग मनाने लगे शुक्राचार्य जी को कि गुरुजी क्षमा करो। उन्होंने कहा एक बात पर हम मानेंगे कि अगर हमारी जो कन्या कहेगी वो करेंगे। अच्छा क्या हुआ, राजा की कन्या ब्राह्मण की कन्या को कुएं में ढकेलाई थी। तो महाराज ययाति गए, ययाति ने उसको हाथ पकड़ के निकाल लिया। उसने कहा तुमने मेरा हाथ पकड़ा, तुम मेरे पति हो गए। अब वो भार्गव ब्राह्मण, ये ययाति जो चंद्रवंश में माने चंद्रवंशी यादव, ये बेमेल विवाह हो रहा। लेकिन उसमें प्रकृति का विधान था। कारण क्या था कि बृहस्पति का पुत्र कच्छ जो है इनसे विद्या पढ़ने के लिए आया था और शुक्राचार्य जी की पुत्री जो थी वो उससे प्रेम करने लगी। उसने कहा तुम मेरे साथ विवाह करो। कहा तुम मेरी गुरु की पुत्री हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। उसने कहा अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुमने जो शुक्राचार्य जी से, हमारे पिताजी से संजीवनी विद्या सीखी वो तुम्हें विस्मृत हो जाए। तो उसने भी श्राप दे दिया कि जा तुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। तो आज ययाति को उसने अपना पति बना लिया। अब शुक्राचार्य जी जब जाने लगे तो राक्षसों ने कहा महाराज मान जाओ। कहा हमारी कन्या जो कहेगी वो मानना पड़ेगा। तो कन्या ने एक ऐसी उल्टी सीधी बात कही, कम उम्र की थी वो कन्या। उसने कहा जहां मेरी शादी हो वहां इसकी शादी हो, उसी पति से। अब देखो एक और बवाल मोल ले लिया कि जहां मेरी शादी हो वहीं इसकी शादी हो। मैं पति के साथ सोऊंगी, ये बिस्तर के नीचे सोएगी। अब ये भी एक नई बात। अब पुरुषों में कहां इतना संयम होता। एक दिन उसका संबंध उससे भी बन गया, एक बेटा हो गया। तो शुक्राचार्य जी को जब पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ, जवान के बूढ़े। लो ये और नष्ट बुरा काम कर दिया। तो इस प्रकार से महाराज ययाति को जब बुढ़ापा आ गया तो उन्हें अपने पुत्रों से कहा कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो। तो दो पुत्र थे, यदु और पुरु, और बसु तुर्बसु भी है। लेकिन एक पुत्र ने तो कहा कि देखो भाई मैं तो जवानी नहीं दूंगा। यदु ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा ये जवानी अपनी। लेकिन पुरु ने दे दी। रामचरितमानस में कथा है, तनय जजात ही जोबन देवो। अब ध्यान से सुन लो, भगवान चाहते तो पुरु के वंश में भी जन्म लेते। उन्होंने कहा नहीं, पुरु के द्वारा पाप हुआ, बाप ने बेटा की जवानी भोगी और बेटे ने दी। अनर्थ तो हुआ है कहीं ना कहीं, इसलिए इस वंश में मैं अवतार नहीं लूंगा। इसलिए भगवान ने यदु के रूप में अवतार लिया। इससे ही यदुवंश बढ़ा। ऐसा यदुवंश है ये। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी यदुवंश में भगवान ने जन्म लिया। अब आइए कृष्ण जन्म की ओर बढ़ते हैं। अब आपको बहुत प्यार से सुनाएंगे। कृष्ण जन्म तो थोड़ी जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमारे जो कलाकार लोग हैं वो बढ़िया बढ़िया आपको बधाई गीत सुनाएंगे। अब यहां कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्यो राज्ञम चोभवंशानाम चरितम परमाद्भुतम रोहिण्यास्तनियो प्रोक्तो रामा संकरणस्तोया। देखो इन्हें डांटो,
कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर के हाथ ब्रजम गता कंबासा। हम भूल जाते, देखो हल्ला करते, हल्ला नहीं करो, शांत। कहा है कि जो लड़का जब गड़बड़ करे तो दिमाग बढ़ जा। एक जगह वो दूल्हा दुल्हैया बिल्कुल रेडी खड़े थे बरमाला ली, और कैमरा मैन भी एकदम अटेंशन है। तब तक लाइट चली गई, सो दूल्हा ने नौन का कुक हमाला डाल दी और दुल्हैया ने खवास को डाल दी। वो उल्टो सीधो हो जाते हैं। इसलिए देखो अच्छे ढंग से सुनो, हल्ला नहीं। पहली बात तो तुम्हें ने बैठा रहे काय खाओ। हाँ श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। जिस वंश में जन्म लिया, इस वंश में उन्होंने बड़ी सूक्ष्म चर्चा सुनी।